तो आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्ट। ओके, देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्ट का मतलब हम किस एनिमल में कैसा हार्ट पाया जाता है, जैसे कि फिश में कैसा आता है, एम्फीबिया में कैसा होता है, रेप्टिलिया में कैसे होता है, बाढ़ में कैसा होता है और हम ममाल्स में कैसा होता है। तो सबको हम एक एक करके पढ़ेंगे, मतलब उसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम सिंगल सर्कुलेशन, प्रिमिटिव डबल सर्कुलेशन एंड डबल सर्कुलेशन के बारे में बात करेंगे। दैट्स ऑल। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल फिशेस, फिशेस के बारे में पढ़ेंगे। तो फिशेस में क्या होता है, हमारा जो हार्ट है वो टू चैम्बर का होता है। ओके, वन इज एट्रिया एंड अनदर वन इज वेंट्रिकल। वन इज द एट्रिया एंड अनदर वन इज वेंट्रिकल। ओके, सही है। देखिए एट्रिया और वेंट्रिकल, यहाँ पे क्या होता है फिश में सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आर मूविंग फ्रॉम द एट्रिया टू वेंट्रिकल। ओके, और वेंट्रिकल से क्या होता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गिल्स में चला जाता है। ओके, ये उसका गिल्स है, गिल्स में इधर से थ्रू से ब्लड चला जाएगा। ओके, एंड फ्रॉम द गिल्स, गिल्स से क्या होता है, इट विल ऑक्सीजनेटेड एंड एंड इट विल मूव टू द बॉडी टिश्यू। ओके, देखिए इट विल मूव टू बॉडी, समझ में आया। और ये बॉडी से फिर से बॉडी में जाके फिर ये डीऑक्सीजनेटेड होके फिर से एट्रिया के थ्रू अंदर चला आता है। देखिए कैसा होता है heart in case of fishes. Okay, it is heart is two chamber. Okay, and from the heart the blood is pumped, the blood which is going out is the deoxygenated blood. That's why it is called as venous heart. What? Venous heart, venous heart। एक क्वेश्चन आता है, which is known as venous heart, fish heart, amphibian heart, reptilia heart और mammal heart। आंसर इज fish heart। ओके, लिख दिया मैंने। इट इज टू चैम्बर venous heart because only deoxygenated blood, देखिए यहाँ पे only deoxygenated blood can pass through the heart, that's why this is known as venous heart। ओके, और एक बात, यहाँ पे जो सर्कुलेशन हो रहा है ये एक ही बार हो रहा है ना, that's why it is known as single circulation। दिस इज द सिंगल सर्कुलेशन ऑफ हार्ट। समझ में आया, ये तीनों लिख लो, ये डायग्राम अच्छे से कर लो। ओके, फिर हम पढ़ेंगे एम्फीबिया और रेप्टिलिया के बारे में। देखिए फिश का हार्ट तो हमने पढ़ लिया है, अब हम बात करेंगे एम्फीबिया और रेप्टिलिया के बारे में। ओके, देखिए यहाँ पे मैं एक हार्ट का डायग्राम कर रखा हूँ। देखिए यहाँ पे जो एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम एंड राइट एट्रियम, ओके वहाँ पे एक पार्टीशन है, सही है, पार्टीशन दिख रहा है आपको। और पर ये वेंट्रिकल जो है यहाँ पे मैंने कोई भी पार्टीशन नहीं बनाया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पार्टीशन होता है वो अच्छे से डेवलप नहीं होता है। सही है, देखिए क्या होता है, पहले हमारा ये जो राइट एट्रियम है, यहाँ से ब्लड कहाँ जाता है, लंग्स को जाता है फॉर प्यूरिफिकेशन। ओके, और लंग्स से वो ब्लड प्यूरिफाई होके इन केस ऑफ एम्फीबिया एंड रेप्टिलिया हम बात कर रहे हैं, ओके वो हमारे हार्ट में वापस आ जाता है। ओके, सही है। और फिर से यहाँ से हमारे बॉडी से जैसे ब्लड पूरे बॉडी टिश्यू को जाएगा, वैसे ही मैं यहाँ से निकाल दिया हूँ इसको। ओके, यहाँ से क्या होता है, ऑल द ब्लड आर गोइंग टू द बॉडी टिश्यू। ओके, समझ में आया। देखिए हमारा ब्लड हार्ट से लंग्स में गया, लंग्स से फिर से हार्ट को आया और फिर से हार्ट से फिर से बॉडी को गया। ओके, दिस इज द रेयर, मैं जो सब कर रहा हूँ वो सब ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, और बॉडी से ये फिर से डीऑक्सीजनेटेड होके राइट एट्रियम में आके गिरता है। समझ में आया ब्लड का फ्लो। देखिए जो ये जो ब्लड गया फ्रॉम हार्ट टू लंग, इसी को क्या बोलते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन। मतलब जो ब्लड है वो हार्ट से लंग्स हो जाए और लंग से वापस हार्ट को आएगा, दैट इज नोन एज द पल्मोनरी सर्कुलेशन। ओके, एंड ये जो ब्लड हार्ट से बॉडी में जा रहा है,
ओके, और हमारे सारे सिस्टम में जा रहा है, बॉडी सिस्टम में जा रहा है। ओके, बॉडी में जा रहा है क्या मतलब हमारे बॉडी में जितना भी सिस्टम है उन सबके जा रहा है। दैट इज नोन एज, इट इज नोन एज सिस्टमिक सर्कुलेशन। व्हाट? सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन में ब्लड कहाँ से कहाँ जाएगा, कहाँ से कहाँ जाएगा? हार्ट से बॉडी सिस्टम को, हार्ट से बॉडी सिस्टम, बॉडी सिस्टम, बॉडी सिस्टम में हार्ट। ओके, देखिए अच्छे से समझिए इसको। एम्फीबियन, रेप्टिलिया, यहाँ पे क्या होता है? एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल को छोड़ के हम बात कर रहे हैं क्योंकि क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर का हार्ट होता है, हमारे तरह होता है। ओके, देखिए ये जो एम्फीबियन रेप्टिलिया, द हार्ट इज ऑफ थ्री चैम्बर। ये देखिए यहाँ पे एक और चैम्बर मैंने बनाया है, एक पार्टीशन बनाया है। ओके, 2 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। ओके, तो यहाँ से जो ब्लड फ्लो हो रहा है हार्ट से लंग, उसी को बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। और जो ब्लड हार्ट से बॉडी को आ रहा है उसी को बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। समझ में आया? ओके, यहाँ पे ब्लड दो टाइम सर्कुलेट हो रहे हैं, पर क्या यहाँ पे ये जो यहाँ पे जो ब्लड आया, यहाँ पे क्या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। ओके, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाके ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे आया। समझ में आया? ब्लड आया, पर यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आर बोथ आर मिक्सिंग। क्यों? यहाँ पे वेंट्रिकल में कोई पार्टीशन नहीं है, इसीलिए बोथ द ब्लड्स आर गेट मिक्स्ड। ओके, और यहाँ से ये जो मिक्स्ड ब्लड जा रहा है, इट मीन्स नॉट कम्प्लीटली ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर मूविंग इन देयर बॉडी। ओके, समझ में आया? यहाँ पे पार्टीशन हो रहा है, इसीलिए इसी को बोलते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। ओके, इतना लिख लीजिए पहले, ये एक्सेप्शन याद रखिएगा। ओके, क्रोकोडाइल, सारे एम्फीबिया में 2 से 3। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्ट में अब हम आ गए हैं लास्ट में। ओके, एवरेज मतलब बाढ़ में और मामल में। ओके, कैसा होता है देखिए। पहली बात, हमारे में कैसा कितना चैम्बर का होता है कि हार्ट? 4 चैम्बर का हार्ट होता है। ओके, देखिए मैंने एक डायग्राम करके रखा है, थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, सही है, इतना समझ में आया? क्या होता है, राइट वेंट्रिकल से हमारा ब्लड जाता है कहाँ को? लंग्स को, है ना? लंग्स को जाता है फॉर ऑक्सीजनेशन, एंड फ्रॉम लंग्स इट विल ऑक्सीजनेटेड, the oxygenated blood are entering into the left atrium। ऐसा होता है, सही है। एंड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से वो ब्लड कहाँ जाता है? बॉडी में चला जाता है। एंड फ्रॉम बॉडी, बॉडी से वो किधर जाता है? वो राइट एट्रियम में जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। मैंने सब पढ़ रखा है। ओके, आप सिर्फ अच्छे से ये डायग्राम बनाओ। ओके, ब्लड कहाँ से कहाँ गया देखिए, राइट वेंट्रिकल से लंग्स, लंग्स में ऑक्सीजनेटेड होके यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर से बॉडी टिश्यू में चला गया, और बॉडी टिश्यू में इट विल बी डीऑक्सीजनेटेड एंड एंटरिंग इनटू द राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से फिर राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से फिर लंग्स को चला गया ब्लड। ओके, समझ में आया? देखिए, तो ये ब्लड लंग्स और एट्रिया में ट्रांसफर हो रहा है, लेफ्ट एट्रियम में ट्रांसफर हो रहा है, हार्ट से लंग्स को आ रहा है, इसी को क्या बोलते हैं कि पल्मोनरी सर्कुलेशन। ओके, और जो हार्ट से बॉडी टिश्यू में हो रहा है इसी को बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। इसको बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। ओके, हार्ट से बॉडी और बॉडी से हार्ट में जो सर्कुलेशन हो रहा है, पल्मोनरी मीन्स लंग से हार्ट को और हार्ट से लंग्स को, दिस इज नोन एज दी पल्मोनरी सर्कुलेशन। होप यू अंडरस्टैंड। देखिए लिख दिया है, हमारे क्रोकोडाइल, एप्स एंड मामल्स में क्या क्या पाया जाता है? 4 चैम्बर हार्ट। ओके, हमारा हार्ट कैसा है? 4 चैम्बर हार्ट, 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल, और यहाँ पे जो ब्लड जा रहा है इट विल बी डबल सर्कुलेशन। ओके, डबल सर्कुलेशन, समझ में आ रहा है? एंड देयर आर 1 pulmonary circulation and 1 systemic circulation।
ओके, इट विल क्लियर। देखिए, लिखिए इसको। अब इसके बाद मैं पढ़ने जा रहा हूँ द सर्कुलेशन। ओके, कितने टाइप का सर्कुलेशन होता है और क्या क्या होता है। ये डायग्राम अच्छे से काट दीजिएगा। देखिए, हम सर्कुलेशन में इसी का ही एक पार्ट है, पर थोड़ा सा डिफरेंट है। थोड़ा सा डिफरेंट, सेम ही पार्ट को मैं एक अलग तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इसके बाद। ओके, पहला है सिंगल ब्लड सर्कुलेशन, ये पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या है कि हम किसके बारे में बात करेंगे। सेकंड इज डबल ब्लड सर्कुलेशन, डबल ब्लड सर्कुलेशन, इसका मतलब एविस, मामल और क्या, क्रोकोडाइल। और तीसरे के हम पढ़ेंगे प्रिमिटिव डबल ब्लड सर्कुलेशन। क्या, प्रिमिटिव डबल ब्लड सर्कुलेशन। ओके, सर्कुलेशन, मेरे शहरों से परेशान मत होइएगा, आप अपने इस पे फोकस रखिए। ओके, तीन चीज हम इसके बाद पढ़ेंगे, सिंगल ब्लड सर्कुलेशन, डबल ब्लड सर्कुलेशन एंड प्रिमिटिव ब्लड सर्कुलेशन। सही है, लिखिए। ओके, सेम चीज हमको सिर्फ एक और तरीके से अच्छे से पता हो, इसीलिए मैं एक और फिर से सिंगल सर्कुलेशन ऑफ हार्ट पढ़ाने आया हूँ। ओके, देखिए, हार्ट पढ़ने से पहले एक बात जान लीजिए कि हमारा हार्ट जो होता है अप्रोक्सीमेटली 2 चैम्बर का होता है। अगर हम ऊपर से देखें, ऊपर से मतलब अगर हम सेक्शन कटेंगे तभी तो हमारा 4 वेंट्रिकल दिख रहे हैं ना, 4 पार्ट दिख रहे हैं, लेकिन ऊपर से जब हम देखेंगे ऐसा होगा। ओके, दिस अपर पार्ट इज द एट्रिया एंड द लोअर पार्ट इज द वेंट्रिकल। ये सुनो, एट्रिया एंड वेंट्रिकल ये तो आता हो। ओके, एट्रिया का हर वक्त काम क्या है, हमेशा काम है इट विल रिसीव द ब्लड। एट्रिया ऑलवेज रिसीव द ब्लड एंड वेंट्रिकल ऑलवेज पंपिंग द ब्लड। तो हमारा हार्ट का सबसे बड़ा काम कौन करता है, वेंट्रिकल। देखिए मेरे हाथ को देखिए, ऐसे जो हमारा हाथ है, मेरे हाथ की पोजीशन को देखिए, ये एट्रिया, ये वेंट्रिकल। वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा और पंपिंग हुआ, दैट्स व्हाई इट विल पंप ऑल द ब्लड ऑल ओवर द बॉडी। तो हमारा हार्ट का मेन काम कौन करता है, वेंट्रिकल्स। ओके, पंपिंग ऑफ हार्ट कौन करता है, पंपिंग ऑफ हार्ट किसके वजह से होता है, मोस्ट प्रोबेबली थ्रू वेंट्रिकल। ओके, देखिए, फिशेस का मैंने हार्ट आपको पहले से पढ़ा रखा है, एक बार फिर से डिटेल में कर दे रहा हूँ। देखिए, फिशेस का हार्ट कितने चेम्बर में होता है, 2 चेम्बर, वन इज वेंट्रिकल एंड वन इज एट्रिया। ओके, देखिए, उस चेम्बर के सामने एक और दो यहाँ पे मैंने ये जो बनाया है, दीज आर द एसेसरी चेम्बर। क्या है ये, एसेसरी चेम्बर, एसेसरी चेम्बर आर फाउंड इन केस ऑफ फिशेस। ओके, जो वेंट्रिकल को लग के बना है इसको बोलते हैं कोनस और बल्बस आर्टेरियोसस। ओके, समझ में आया। और जो एट्रिया को लग के रहा है इसको बोलते हैं साइनस एट्रियोसस। ठीक है, देखिए, आर्टेरिया हमेशा ब्लड को रिसीव करती है, यहाँ से रिसीव कर रही है, और वेंट्रिकल इसको पंप कर रही है। बट हमारे हार्ट में ये जो ब्लड जा रहा है, इट ऑल आर इट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द वेनस ब्लड। पहले बता चुका हूँ। ओके, इसी को क्या बोलते हैं, वेनस ब्लड, और दिस हार्ट इज नोन एज वेनस हार्ट। ओके, क्यों वेनस हार्ट बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर रहा है। देखिए, यहाँ से वेंट्रिकल से गिल्स को गया ब्लड। ओके, गिल्स में, क्योंकि फिशेस में गिल्स ही होता है। ओके, और गिल से फिर ऑक्सीजनेटेड होकर फिर से बॉडी टिश्यू में आया। दिस इज दी क्या, सिंगल ब्लड सर्कुलेशन और सिंगल सर्कुलेशन ऑफ हार्ट। सिंगल सर्कुलेशन ऑफ हार्ट कहाँ पाया जाता है, फिशर में पाया जाता है। ओके, कहाँ पाया जाता है, फिशर में। समझ में आया, लिख लीजिए पहले इसको। तो हम बात कर रहे थे डबल सर्कुलेशन ऑफ हार्ट। ओके, डबल सर्कुलेशन ऑफ हार्ट ये पाया कहाँ जाता है,
बाढ़ और मामाल में, कहाँ, बार्स एंड मामाल में पाया जाता है, बार्स एंड मामाल, मतलब हम में मिलता है। ओके, और हार्ट कितने चैम्बर का होता है, 4 चैम्बर का होता है। ओके, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। सही है। देखिए एक बात मैं आपको बता देता हूँ, हमारे जो बॉडी में है, इसी को, आवर बॉडी कंसिस्ट ऑफ 2 हार्ट, वन इज सिस्टमिक हार्ट एंड अनदर वन इज पल्मोनरी हार्ट, वन इज सिस्टमिक हार्ट एंड अनदर वन इज पल्मोनरी हार्ट, यहाँ पे लिख दिया हमने, वन इज सिस्टमिक हार्ट एंड अनदर वन इज पल्मोनरी हार्ट। देखिए जो हमारा राइट साइड का है, ओके, दिस राइट साइड, दिस साइड, इसी को बोलते हैं क्या, पल्मोनरी हार्ट, एंड द लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट इज नोन एज सिस्टमिक हार्ट। क्वेश्चन आता है, द लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट इज नोन एज व्हिच हार्ट, सिस्टमिक हार्ट, एंड द राइट साइड ऑफ द हार्ट इज नोन एज पल्मोनरी हार्ट। मतलब द पल्मोनरी हार्ट कंसिस्ट ऑफ राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। आया, the pulmonary heart consists of right atrium and right ventricle, and the systemic heart consists of left atrium and left ventricle। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको आना चाहिए। ओके, देखिए हम डबल सर्कुलेशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 सर्किट जा रहे हैं, कहाँ पे, हमारे हार्ट में। सर्किट का मतलब जहीं से निकले वहां से फिर से वापस आ जाए, दैट इज नोन एज सर्किट। ओके, यहाँ पर 2 सर्किट पाया जाता है, वन इज पल्मोनरी सर्किट। पल्मोनरी सर्किट में क्या होता है, देखिए राइट वेंट्रिकल से ब्लड निकला, ओके, लंग्स में गया, लंग्स से आके फिर से लेफ्ट एट्रियम में चला गया। देखिए फिर से मैं बता दे रहा हूँ आपको, राइट वेंट्रिकल से निकला, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में गया, लंग्स से फिर हार्ट में वापस, मतलब हार्ट से गया लंग्स को, लंग्स से फिर हार्ट में आ गया। ओके, दैट इज नोन एज पल्मोनरी सर्किट। कहाँ कहाँ जा रहा है, राइट वेंट्रिकल, लंग्स टू लेफ्ट एट्रियम। दिस इज क्वेश्चन। इसमें पल्मोनरी हार्ट और पल्मोनरी सर्किट दोनों डिफरेंट है। ओके, पल्मोनरी हार्ट में सिर्फ राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, बट पल्मोनरी सर्किट में राइट वेंट्रिकल, लंग्स एंड लेफ्ट एट्रियम। ओके, देखिए फिर क्या होता है, सिस्टमिक हार्ट। सिस्टमिक हार्ट में क्या, देखिए यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू दी बॉडी टिश्यू। ओके, बॉडी टिश्यू से फिर ये आके हार्ट में राइट एट्रियम से खुल जा रहा है। दिस इज नॉन एज द सिस्टमिक हार्ट, सिस्टमिक हार्ट। ओके, सिस्टमिक हार्ट नहीं बोलेंगे, सिस्टमिक सर्किट बोलेंगे इसको, वी कॉल इट सिस्टमिक सर्किट। ओके, सिस्टमिक सर्किट, सिस्टमिक सर्किट। ओके, कहाँ कहाँ जा रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल से होके बॉडी टिश्यू, बॉडी टिश्यू में फिर से हार्ट, लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी टिश्यू, बॉडी टिश्यू में फिर से राइट एट्रियम के थ्रू हार्ट। दिस इज दी 2 सर्किट। यहाँ पे ऐसे एक सर्किट चल रहा है, ऐसे एक सर्किट चल रहा है, इट मीन्स दी 2 types of circulation are taking place, that's why it is known as double circulation of heart। समझ में आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिस्टमिक हार्ट, पल्मोनरी हार्ट, पल्मोनरी सर्किट और सिस्टमिक सर्किट, यही समझाने के लिए मैंने एक बार फिर से इसको आपको पढ़ाया है। ओके, देखिए एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आपको समझना चाहिए। यहाँ पे जो जा रहा है एक और जाता है, इसी को बोलते हैं एरोटिक आर्च। क्या बोलते हैं, एरोटिक आर्च। ओके, जो पल्मोनरी ट्रंक जो जा रहा है, असेंडिंग आर्च, ओके, असेंडिंग एरोटा, डिसेंडिंग एरोटा, पढ़ा है ना, दैट्स अब, और वो जो घूमता है उसको बोलते हैं क्या, एरोटिक आर्च। ओके, देखिए हम डायरेक्ट फिश के बाद बार्ड और मामल में चले आए हैं, इसके बाद बीच में एक रह गया है, कौन सा वाला, एम्फीबिया और रेप्टिलिया के बारे में। ओके, देखिए वहां पे जो एम्फीबिया और रेप्टिलिया होता है, वहां पे 2, एम्फीबिया में नहीं, रेप्टिलिया में 2 सिस्टमिक आर्च निकलते हैं, एक लेफ्ट की तरफ, एक राइट की तरफ। ओके, एक लेफ्ट की तरफ और एक राइट की तरफ, 2 क्या क्या जाते हैं, सिस्टमिक आर्च जाते हैं। ओके, क्यों जाते हैं, देखिए हमारा जो इवोल्यूशन हुआ है, हम कहाँ से आए हैं, हम कहाँ से आए, फिश, फिश से एम्फीबिया, एम्फीबिया से रेप्टिलिया, रेप्टिलिया से बार्ड और मैमल बने हैं, है ना। तो कुछ तो हमारा रिलेशन रहेगा ना। देखिए मैं आपको समझा देता हूँ लिख के, मैं ये मिटा दूं, होपफुली यू आर राइट दैट। देखिए क्या होता है, फिश, फिश से एम्फीबिया,
एम्फीबिया से रेप्टिलिया, रेप्टिलिया से इट विल बाइफरकेटेड इनटू बर्ड एंड मामा। ओके, यही हुआ है इवोल्यूशन में। इवोल्यूशन का मतलब, इवोल्यूशन इज द मोस्ट ब्यूटीफुल सब्जेक्ट ऑफ बायोलॉजी। ओके, हम जैसे बन गए हैं ऐसा हम थे नहीं, ये धीरे धीरे टाइम के अनुसार हमारे बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, हम हैं ये चेंजेस के कारण, फिर कुछ दिन के बाद भविष्य में कुछ और चेंज हो गए, हम और कुछ बन जाएंगे। ओके, देखिए यहाँ फिश में, एम्फीबिया, रेप्टिलिया में दो टाइप्स ऑफ सिस्टमिक आर्च पाए जाते हैं। ओके, दैट इज नोन एज लेफ्ट सिस्टमिक आर्च एंड राइट सिस्टमिक आर्च। ओके, लेफ्ट सिस्टमिक आर्च एंड राइट सिस्टमिक आर्च। ओके, लेकिन क्वेश्चन आपको ये नहीं पूछेगा कि रेप्टाइल्स में कितने टाइप के आर्च पूछेगा। वो आपको क्वेश्चन ये पूछेगा कि बाढ़ में किस प्रकार का आर्च पाया जाता है और मामल्स में कौन सा प्रकार का आर्च पाया जाता है, लेफ्ट और राइट। देखिए समझिए इस बात को, हमारे रेप्टाइल में दोनों पाया जाता है, लेफ्ट एंड राइट सिस्टमिक आर्च, बोथ आर वन फ्रॉम दिस साइड एंड अनदर फ्रॉम दिस साइड, बट इन केस ऑफ बाढ़ और मामल डिफरेंट। हमारे मामल्स में क्या है, आपको क्या लगता है, राइट है या लेफ्ट है? देखिए जब आप डायग्राम हम काटते हैं, ये हमारा हार्ट है मान लीजिए। ओके, ये हमारा हार्ट है। ओके, एट्रिया वेंट्रिकल, यहाँ से जब हम डायग्राम करते हैं ऐसे करके यहाँ से ले लेते हैं और नीचे से निकाल लेते हैं, इट मीन्स क्या, ये हमारा लेफ्ट साइड में जा रहा है। ओके, तो मामल्स में हमेशा लेफ्ट सिस्टमिक आर्च पाया जाता है और बाद में क्या पाया जाता है, राइट सिस्टमिक आर्च। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, इन mammals which systemic arch are found, left systemic arch, right systemic arch, both of that or not? ओके, अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए ये डबल सर्कुलेशन में 3-4 तो कॉन्सेप्ट अच्छा सब मिला हमको। पहली बात, सिस्टमिक हार्ट, पल्मोनरी हार्ट, सिस्टमिक सर्किट, पल्मोनरी सर्किट, वो अलग है। ओके, या जो रेप्टाइल में क्या पाया जाता है, बाढ़ में कौन सा, मामल्स में, रेप्टाइल में बोथ लेफ्ट सिस्टमिक आर्च एंड राइट सिस्टमिक आर्च बोथ मिलता है, लेकिन मामल्स में सिर्फ लेफ्ट सिस्टमिक आर्च और बार्ड्स में राइट सिस्टमिक आर्च। ओके, समझ में आया? लिख लो पहले इसको। ओके, तो हम बात कर रहे थे, हमने सिंगल ब्लड सर्कुलेशन खत्म कर लिया, डबल ब्लड सर्कुलेशन खत्म कर दिया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रिमिटिव डबल ब्लड सर्कुलेशन। ओके, प्रिमिटिव टाइप का डबल ब्लड सर्कुलेशन जहाँ पे होता है, दैट इज इट मीन फिश और एम्फीबिया के बारे में तो नहीं, हम बात कर रहे हैं एम्फीबिया रेप्टिलिया के बारे में। ओके, मैंने दो हार्ट पहले से ही आपके लिए काट के रखा है। ओके, ड्रॉ करके रखा है, वन इज एम्फीबियन हार्ट एंड अनदर वन इज रेप्टिलियन हार्ट। ओके, देखिए एम्फीबिया में क्या होता है, एम्फीबिया में देखिए यहाँ पे वो एसेसरी चेम्बर है जो फिश में लिखाया था मैंने, है ना। ओके, एसेसरी चेम्बर के बाद एक और बहुत बड़ा चेंजेस यहाँ पे हुआ है, वो क्या है, यहाँ पे यह वेंट्रिकल में पार्टीशन बन गया है ना। वेंट्रिकल में क्या बन गया है, पार्टीशन बन गया है। समझ में आया? ओके, देखिए और क्या, यहाँ पे देखिए लॉन्ग से ब्लड आया, टिश्यू से ब्लड आया, दिस एसेसरी पार्ट है साइनोसाइटिक वेसल्स। ओके, देखिए ये दोनों ब्लड आर बीइंग गेट मिक्स्ड एट दिस पॉइंट। ओके, यहाँ पे क्या हो गया, ब्लड का मिक्सिंग हो गया। ओके, और जब ये मिक्स हो गया और ये मिक्स्ड ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, ना ही प्योर ऑक्सीजनेटेड और ना ही प्योर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, द मिक्स्ड ब्लड आर ट्रांसपोर्ट टू द लंग्स एंड टू द बॉडी टिश्यू, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज एट्रियोवेनस हार्ट। क्या, एट्रियोवेनस हार्ट, वेनस एंड एट्री दोनों का मिक्सिंग हो गया। ओके, एंड दिस ब्लड इज नोन एज एट्रियोवेनस ब्लड। क्वेश्चन आता है फ्रॉम वेयर एट्रियोवेनस ब्लड आर फाउंड। ओके, आंसर होगा एम्फीबिया। समझ में आया? देखिए जब इवोल्यूशन था, जब बहुत सारी मछलियां रहती थी, कब होती थी, व्हाट इज द मोस्ट डायनामिक एज ऑफ फिशेस, दैट इज द डिवोनियन। ओके, डिवोनियन एट दैट टाइम देखिए क्या होता था,
जब बहुत सारी मछलियां पानी में आ गई तो कुछ मछलियां चाहती कि पानी से बाहर जाए, ओके बाहर जाए। दैट इज द, आपको अगर नाम सुना होगा लॉन्ग फिशेस, क्या लॉन्ग फिशेस, ओके। वो क्या करती है, वो जब कोई भी बाहर आएगा और एनवायरनमेंट छोड़ के दूसरे एनवायरनमेंट जाएगा तो दे हैव टू अडॉप्ट देयर, ओके। एट दैट टाइम दैट फिश अडॉप्ट दैट, उसको उसको कम पानी में भी वो चल सकता था, वो जी सकता था। जैसे कि कुछ पूरा ज्यादा पानी नहीं, वो दलदल एरिया, वहां पे वो सरवाइव कर सकता था, ओके। देखिए, दैट्स व्हाई लॉन्ग फिशेस आर आल्सो नोन एज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एम्फीबिया एंड फिशेस। फिशेस और एम्फीबिया के बीच में जो कनेक्टिंग लिंक है वो ही धीरे धीरे आके चल के एम्फीबिया में बन गया, ओके। देखिए, दैट इज नोन एज द लोब फिन फिशेस, ओके। लॉन्ग फिशेस उसको भी बोलते हैं। ये आप क्लियर हो गया एम्फीबिया में कैसे होता है, एक वेंट्रिकल का पार्टीशन बढ़ रहा है और क्या मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो रहा है, मिक्स्ड ब्लड आर ट्रांसपोर्ट टू दी एंटायर बॉडी एंड लंग, दैट इज नोन एज, इसको एट्रियोविनस ब्लड कह रहे हैं। समझ में आया। अब फिर बात करेंगे रेप्टाइल्स के बारे में। रेप्टाइल में क्या हो रहा है, यहाँ से पार्टीशन तो बढ़ रहा है लेकिन थोड़ा और ज्यादा बढ़ गया। ये यहाँ पे हार्ट कितना चैम्बर होता है, इट इज हियर हार्ट इज 3 चैम्बर हार्ट, ओके। पर यहाँ पे क्या हम 3 चैम्बर बोलेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है इसलिए हम 3 चैम्बर बोल रहे हैं, लेकिन आप अपने जानकारी के हिसाब से रखिए कि इट इज द इनकम्प्लीट 4 चैम्बर हार्ट। यहाँ पे और थोड़ा हार्ट का डेवलप हो गया है, ओके। कंप्लीट नहीं हुआ है लेकिन थोड़ा सा तो पार्टीशन है, ओके, ज्यादा है। दैट्स व्हाई इसका आंसर क्या करेंगे आप, अगर क्वेश्चन में आया हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन केस ऑफ रेप्टाइल, 5 चैम्बर, 2 चैम्बर, 3 चैम्बर एंड 4 चैम्बर। अगर 4 चैम्बर तो कंप्लीट नहीं है तो हमको क्या देना पड़ेगा, 3 चैम्बर, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है, इससे बड़ी वजह क्या चाहिए आपको, ओके। लेकिन इसको क्या कहा जा सकता है, इनकम्प्लीट 4 चैम्बर हार्ट फाउंड इन रेप्टाइल्स, ओके। देखिए, बॉडी टिश्यू में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, मिक्स हुआ इधर, लंग्स में से भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया और मिक्स हुआ, यहाँ से धीरे धीरे दोनों को मिक्स ब्लड यहाँ पे भी सप्लाई हो रहा है, ओके। और उसके बाद जब हम मामल्स और बाढ़ में पढ़ेंगे तब तो क्या कंप्लीट पार्टीशन हो गया है, 4 वेंट्रिकल्स और 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल्स में कंप्लीट सेपरेशन हो गया है, लेकिन यहाँ पे ऐसा है, ओके। और एक स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे काटा है, देखिए एक नोटिस करने वाली बात है, यहाँ पे जो एसेसरी चैम्बर है वो गायब हो गए हैं, ओके। ऑल द एसेसरी चैम्बर दैट आर बीइंग डिमिनिश्ड इन द इवोल्यूशन, एम्फीबिया से रेप्टिलिया के आने के बाद। और क्या बन गए हैं, 2 सिस्टमिक आर्च, इससे पहले बताया था सिस्टमिक आर्च, ओके। रेप्टाइल में क्या क्या होगा, लेफ्ट सिस्टमिक आर्च एंड राइट सिस्टमिक आर्च बोथ आर फाउंड, ओके। यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं इस साइड बना दिया हूँ, ओके। लेफ्ट एंड राइट सिस्टमिक आर्च आर फाउंड इन रेप्टाइल, ओके। एक और क्वेश्चन आपको आता है, अमोंग व्हिच ऑफ दिस हैव द प्रिमिटिव ब्लड सर्कुलेशन, किसका होता है, एम्फीबिया का, रेप्टिलिया, इन दोनों में से प्रिमिटिव ब्लड सर्कुलेशन किसका होगा, किसका होगा, एम्फीबिया का। क्यों, इससे पहले यही है, इसीलिए द प्रिमिटिव ब्लड सर्कुलेशन आर फाउंड इन एम्फीबिया, देन रेप्टिलिया, देन द डबल ब्लड सर्कुलेशन आर फाउंड इन द बॉडी, ओके। समझ में आया डिफरेंट एनिमल्स में कैसा कैसा हार्ट होता है, उनका सर्कुलेशन कैसा होता है, ये सब आप अच्छे से पढ़िए, इसमें क्वेश्चन आता है, ओके। अच्छे से पढ़ते रहिए। आज लाइन तो नहीं है इसलिए थोड़ा सा शेडो का प्रॉब्लम होगा, एक दिन मैनेज कर लीजिए, ओके।